हाँ, तो हमने लास्ट वीडियोस में देखा कि क्लेशास के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो क्लेशास आर आवर स्ट्रक्चरल डिफेक्ट्स ऑफ माइंड, बराबर। तो ये हम टोटली एलिमिनेट तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इनबिल्ड है। हम वो क्लेशास के साथ ही हमारा हम जन्मे हैं, मतलब वो इट कैरिड फॉरवर्ड्स, राइट। तो फिर क्या करें, इसको हम पूरा का पूरा तो हम नहीं हम एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे माइंड से, लेकिन योगा हेल्प्स। हाँ, देर आर 3 भावनास, कॉन्सेप्ट्स। हाँ, तो उसके हेल्प से हम क्लेशास को हम पॉजिटिवली हम बैलेंस कर सकते हैं। तो पहले तो वापस हम थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं। अविद्या, तो अविद्या इज अ रूट। माँ जननी है, मदर ऑफ ऑल द क्लेशास इज अविद्या। तो अविद्या थोड़ा और समझते हैं कि रज्जु को हम सांप समझते हैं। रज्जु यानी कि रस्सी। तो अंधकार में तो हम रज्जु, हम डोरी, हम वो जो रस्सी को सांप समझ ही लेते हैं, लेकिन कभी कभी उजास में भी हमें वो लगता है, हम समझ लेते हैं। तो ये हमारी अविद्या हुई ना। फिर रास्ते पे गर्मी में जा रहे हैं तो दूर से हमें पानी दिखता है, लेकिन वो जल नहीं होता है, बराबर, इस तरह से। हाँ, तो सब हमने तो वो बहुत ही डिटेल में समझा है कि परमानेंट नहीं है उसको हम परमानेंट समझते हैं। जो प्लेजरस नहीं है, जो पेनफुल है, हम उसे प्लेजरस समझते हैं। जो प्योर नहीं है, जो इम्प्योर है, हम उसे प्योर समझते हैं। और जो हम जो सेल्फ नहीं है, वो हम उसको सेल्फ समझते हैं, राइट। तो ये सब हुआ। फिर उससे जन्मती है अस्मिता, ईगो। उससे फिर जन्मती है राग, द्वेष एंड अभिनिवेश। तो वो हम सब डिटेल में समझ लिया। तो अब तो फिर वो ये हमारे मन से जाएगा तो नहीं, लेकिन हम उसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो योगा हमारी मदद में है। देर आर 3 भावनास। तो पहला है अनित्य भावना। अनित्य भावना को समझने के लिए हम बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल लेंगे कि हमारा खुद का ही, हम हमारा बचपन का फोटो देखो और अभी का फोटो देखो। हम हमारा खुद का बचपन का फोटो नहीं कभी कभी पहचान सकते हैं। तो कितना बदलाव आता है एज वी ग्रो अप, राइट। फिर प्रकृति, तो हमें जरा खिड़की के बाहर देखो तो प्रकृति हमें बहुत ही सिखाती है अनित्य भावना। कि हम सुबह उठे, अर्ली मॉर्निंग उठे, फिर आधे घंटे के बाद भी हम देखें तो थोड़ा बदलाव आ जाता है प्रकृति में। थोड़ा नेचर थोड़ी बदलती हुई हम देखते हैं। फिर दोपहर, हाँ, तो ऐसे हम कहते हैं कि भाई जो सुबह था वो दोपहर में नहीं था, जो दोपहर में था वो शाम में नहीं था, और जो शाम में था वो रात्रि में नहीं है। मतलब इसका क्या है, तो फिर मैं क्यों एक चीज से जुड़ूं? हाँ, मैं क्यों अपने आप को एक ही चीज में जोड़ूं? तो दैट इज अटैचमेंट फिर आ गया। तो हमेशा प्रकृति बदलती रहती है। फिर सिंपल और एक एग्जांपल कि हम 6 महीने के बाद, हम 6 क्या 1-2 महीने के बाद भी हम कोई एक प्लेस में हम गए तो हमें बदला बदला सा हम देखते हैं कि भाई अरे ये तो सब बदल गया है। तो हमेशा ये मतलब अनित्य भावना तो रोज
ये अनित्य भावना हमें याद करनी है, हमें रोज पढ़नी है कि भाई सुबह था, दोपहर में नहीं है, दोपहर में था, वो शाम में नहीं है। मतलब देखो कितना बदलाव आता रहता है। हम एक फूल का पौधा देखते हैं तो उसमें भी कितना बदलाव आ जाता है कि भाई अरे कल तो कल ही थी, तो आज तो सुंदर सा फूल खिल गया, फिर और 2 दिन के बाद देखे तो वो फूल तो रहता ही नहीं है, गिर जाता है। तो हमेशा प्रकृति भी बदलती रहती है। तो अनित्य भावना, तो ये कोई, इट इज नॉट लाइक अ पेन किलर कि भाई एक बार वो महसूस किया और फिर हम आ गए हम पॉजिटिविटी में। हमें हर रोज हमें ये स्वाध्याय करना है, हमें रोज प्रैक्टिस करनी है। फिर आता है प्रतिपक्ष भावना। तो प्रतिपक्ष भावना क्या है? हाँ, कि भाई हमें रिलेशंस में हम कोई भी फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, फैमिली के साथ हो, तो हमें कभी कभी हैट्रेडनेस आ जाती है। हमें जिसके साथ हम बहुत ही अटैच है तो उसके साथ हम हैट्रेडनेस होती है, उसके साथ ही होती है। हम राह चल के मनुष्य के साथ हमें कोई भी फीलिंग नहीं रहता है, लेकिन ये हम अटैच है जिसके साथ, तो उसके साथ कभी कभी हैट्रेडनेस आ जाती है। क्यों? क्योंकि हमें वो जो व्यक्ति है, हाँ, तो उसमें हम कभी कभी गुस्सा होए साथ में, तो ऐसा कभी हुआ तो क्या करना है? प्रतिपक्ष भावना। तो उसमें क्या है कि हम अगर हमें जो सामने वाले व्यक्ति में हम उसको हम द्वेष भाव आ गया, तो क्या करना है कि उसके गुण को देखना चालू कर देना है। हाँ, उसके दुर्गुण को नहीं, गुण देखो कि भाई हर एक आदमी में दोनों रहते हैं, बैड हैबिट्स एंड गुड हैबिट्स। तो स्टार्ट वॉचिंग ऑन देम, हिम और शी, वो जो भी है, उसके सद्गुण देखना चालू करो। तो ये है प्रतिपक्ष भावना। हाँ, तो है, रहता ही है। कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति 100% बैड नहीं रहता है, 100% गुड नहीं रहता है। नो परफेक्शन। हमारी बॉडी की जो साइड है, दोनों लेफ्ट एंड राइट, वो भी सेम नहीं है। तो हर कोई व्यक्ति कैसे परफेक्ट हो सकता है? तो उसमें हमें गुड हैबिट्स, उसकी गुणों को देखो, चालू कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें वो द्वेष भावना निकल जाएगी। फिर आता है अभिनिवेश। तो बदलाव को एक्सेप्ट करना सीखो, बराबर। फियर ऑफ चेंज, फियर ऑफ डेथ तो है ही। हाँ, लास्ट टाइम मैंने योग सूत्र के साथ बताया था, लेकिन तो फियर ऑफ चेंज वो ज्यादा हमारे ऊपर हावी रहता है कि भाई अरे बाल सफेद हो गए, अरे फेस के ऊपर झुर्रियां आ गई,